मौलाना फजल रहमान का लोरालाई में जलसे से खिताब, हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजल रहमान ने कहा, उनका कहना था कि पीडीएम का बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में पावर शो अहमियत रखता है। आज फैसला कुन वक्त आ गया है, इमरान खान को तो जाना ही होगा। लोगों का ये समंदर एक मानी रखता है। लोग हुकूमत से बेजार हो चुके। मुल्क में जमहूरी फजा नहीं है और हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर कहते हैं, मौलाना के पीछे नियत बांध चुके हैं। वो जो करेंगे हम भी करेंगे। मेरी जान को चेयरमैन नैब और डीजी नैब से खतरा है। पेशावर में भी दरखास्त दी है कि मुझे चेयरमैन नैब से खतरा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, नालायकों का बोझ अब कौम मजीद नहीं उठा सकती। काश कोई मौजूदा हुक्मरानों को बताए कि मसला मुल्की हालात नहीं, आप खुद हैं। वफाकी काबीना इजलासों की खबरें लतीफों से कम नहीं। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, पीडीएम की तहरीक क्या, ये तो अब्बू बचाओ मुहिम थी। ओपोजिशन अपनी इखलाकी तहरीक का जवाब खो चुकी है। वजीर आजम से दरखास्त की है, नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इंक्वायरी की जाए। ये भी कहा, सेहत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफील हो रहा है। हम पहले थर्मामीटर नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर बना रहे हैं। बहुत जल्द हम डायलिसिस मशीन बनाएंगे। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पंजाब पूरे पाकिस्तान का फूड बास्केट था। शहबाज शरीफ ने ज़रई रकबों पर रहायशी कॉलोनियों की पॉलिसी अपनाई। पंजाब जैसे खुशहाल ज़रई माइशत के हामिल मंसूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया। नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ना ज़रई रहा ना सनती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, ओपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। कौम सियासत के इन मनफी किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। हम कौमी इश्यूज पर ओपोजिशन की सियासी पॉइंट स्क्रूनिंग की कोशिश नाकाम कर रहे हैं। इन लोगों को अवाम का कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ ज़ाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। पानामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। ब्रॉडशीट मामले पर करप्शन ने एक बार फिर अमीर हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा, ब्रॉडशीट की वजह से अमीर हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। हुक्मरानों का बेनकाब होना मेरी करप्शन के खिलाफ 24 साला जिदोजहद को बयान कर रहा है। साबिक अमीर हुक्मरान इक़्तिदार में सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए आते थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान की चोरी पकड़ी जा रही है तो ब्रॉडशीट याद आ गई। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के फरसुदा निज़ाम को बेनकाब किया। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए दिए। आमिराना निज़ाम के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़मों के खिलाफ साजिश होती रही। कंपनी को मुकदमा बनाने के लिए सियासी हरीफों की लिस्ट दी गई। कुछ नैब ज़ादे बने और कुछ नैब ज़दा बने। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं, ये वक्त सियासत का नहीं, अवामी खिदमत का है। मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। फौज और इदारों ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया, पाक फौज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आमदन से जायद असासाजात केस में एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा को 22 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से उसामा सती के अहले खाना की मुलाकात, मकतूल के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म की लवाहिकीन को तहकीकात से मुताल्लिक ताउन की यकीन दहानी। लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में उसामा सती कत्ल केस की समाअत, मुल्जिमान ने बेगुनाह नौजवान को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। अदालत ने पांचों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी और मुल्जिमान को दोबारा 18 जनवरी पेश करने का हुक्म दे दिया।
नून लीग का सियालकोट और गुजरांवाला के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान। LA-75 से नुशीन इफ्तिखार और PP-15 से तल्लत मंजूर चीमा उम्मीदवार होंगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्लिमानी बोर्ड ने किया। सिफारिशात की मंजूरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ली गई। दोनों हलकों में इलेक्शन कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समा। तहरीक इंसाफ से ममनू फंडिंग के इल्जामात का जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता इजलास में स्क्रूटनी का अमल तेज करने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी TIA अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को PTI के अकाउंट्स का ऑडिट 1 माह में मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला की मुलाकात। सलीम मांडवीवाला ने नैब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। कहा, ऑपोजिशन की करारदाद और मेरी तहरीक इस्तेहकाक अभी भी मौजूद है। करारदाद मंजूर या फिर तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द की जाए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 55 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,772 हो गई। मजीद 2,133 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,08,824 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,64,950 अफराद सेहतयाब। 33,102 ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 19,70,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,20,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,79,000, ब्राजील में 2,04,000, भारत में 1,51,200, मैक्सिको में 1,35,000, रूस में 62,000, फ्रांस में 68,000 और सऊदी अरब में 6,300 अमवात। तुर्क वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इनके हमरा वक्त में ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अदाकार और दीगर शख्सियात भी शामिल हैं। अवान सदर में तुर्क वजीर खारजा के एजाज में तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तुर्क वजीर खारजा को हलाल पाकिस्तान दिया गया। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से तुर्क हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क वजीर खारजा ने वजारत खारजा के लॉन में पौधा भी लगाया। म्यूलो चावश ओगलो पाकिस्तान के दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म अदालती कानून के मुताबिक सादिर किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट में मौक़िफ़ अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। डैनियल पर्ल कत्ल केस मुल्जिमान की बरियत के हुक्म के बावजूद अदम रिहाई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी होम और जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर दोनों अफसरान को पेश होने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी का सिंध के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर दिफा करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल मियां हुसैन बुखारी का विफाक से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं सिंध के अस्पतालों से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन का 18वीं तरमीम पर हमला है। नोटिफिकेशन गैर आइनी और सूबाई मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। विफाक के सूबों के हकूक पर डाके को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सूबाई अस्पताल विफाकी तहवील में लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। अफगान तनाज़े का हल फौजी नहीं टेबल टॉक है। वज़ीर आज़म के हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान के रहनुमा करीम खलीली से मुलाकात में गुफ्तगू।
पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म से आगाह किया। हस्ब इबादतुल इस्लामी अफगानिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद करीम खलीली का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। DGI SPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में। सांदा के इलाके राजगढ़ के रहायशी जिया नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को छुरियों के वार से कत्ल करने के बाद खुद को जख्मी कर दिया। दोनों बेटियां मौका पर ही जाँ बहक, जबकि जिया को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। भारत की LOC पर फायरबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान का भारत से LOC पर जारी इश्तिहार, अंग्रेजियों पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासिल भारतीय सीनियर सफारतकार के हवाले से किया। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सर मिशन को LOC पर फाल किया जाएगा, पाकिस्तान का मुतालबा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध अमन व अमान के क़याम के ज़िमन में रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा, रेंजर्स के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को आवाम कदर की निगाह से देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जमात को माली बहरान का सामना, नए मुलाजमीन के लिए पेंशन खत्म करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम यूनिवर्सिटीज को हदायतनामा भेज दिया। जामियात की ज़ेर निगरानी स्कूल्स की फीस बढ़ाई जाएगी। मेडिकल और हाउस अलाउंस को तब्दील करके सूबाई हुकूमत की शरह पर लाई जाएगी। मुरम्मत, सिक्योरिटी और दीगर अखराजात कैंपस में रिहाइश पजीर मुलाजमीन से लिए जाएंगे। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कशॉप्स का दौरा। वर्कशॉप्स में खड़ी कंपनी की नाकारा गाड़ियों पर इजहार बरहमी। सूबाई वजीर का वर्कशॉप्स में खड़ी नाकारा गाड़ियों को ऑपरेशनल करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल का कहना था कि मामूली नकाइस वाली गाड़ियों को 24 घंटे के अंदर ऑपरेशनल किया जाए। जो काम करेगा वही वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में रहेगा। इमरान खान का क्रिकेट पर राज आज भी बरकरार। ICC पोल में बेहतरीन कप्तान का मुकाबला जीत गए। इमरान खान ने बेहतरीन खिलाड़ी के लिए विराट कोहली को पिछाड़ दिया। 47% वोट ले उड़े। भारतीय खिलाड़ी को हेली 40% वोट ले सके। ABWs सिर्फ 6% वोट ले सके। 5,36,300 से ज्यादा वोट पोल हुए। PCB के मुताबिक कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक से टीम मुंतखब करने का इख्तियार वापस लेते हुए नई पॉलिसी तश्कील दे दी गई, जबकि उनके दीगर इख्तियारात को भी महदूद कर दिया गया। बाबर आजम बाइख्तियार कप्तान बनकर टीम मुंतखब करेंगे, जबकि हेड कोच का किरदार मुशावरत का होगा। कौमी टीम के बॉलर कोच वकार यूनुस कहते हैं, न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में हमेशा मुश्किल टीम रही है। ये कोई बहाना नहीं है कि कोरोना सूरत हाल मुश्किल थी। पहले टेस्ट मैच में गलतियां हुई। जनूबी अफ्रीका की सीरीज और आगे टूर्नामेंट में कोई टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। 7 माह से अहलखाना से दूर था। क्रिकेट टीम छोड़कर नहीं गया। मेरे खिलाफ जो बातें की गई उन पर दुख जरूर हुआ। क्रिकेट ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता और भी तरजीहात होती हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम को टैक्स अदायगी का नोटिस इरसाल कर दिया। FBR ने गुलकार आतिफ असलम को ऑडिट करने के बाद उन पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया। उन्हें टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई।
और पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने से धुंध में इजाफा हो गया। मोटरवे कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई कर दी। मोटरवे पुलिस की धुंध में शहरियों को बगैर जरूरत सफर से गुरेज की हदायत।